Good morning, students. Let us start the question answer of chapter 12, ES, 5th standard EVS. Okay, chapter 12 is contaminated water spread diseases. Contaminated water क्या करता है? Diseases spread करता है. Now open your books. Page number 111. Okay. Look at the picture. ये आपको पिक्चर दिख रही है बेटा जी? तो look at the picture and tell me the question का आंसर. Look at the picture and identify the disease the person is suffering from. देखिए इसकी आंखें बिल्कुल आपको वही जो ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है उसके पास में बिल्कुल पीला पीला दिख रहा है. मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम. फर्स्ट नंबर है आपका जॉन्डिस. सेकेंड क्वेश्चन है आपका लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन रिवर वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर. तो हमने बताया था रिवर वाटर ऑलवेज फ्लो, रिवर वाटर हमेशा बहता है. स्टैग्नेंट वाटर और एक्यूमुलेटेड वाटर इज स्टिल एंड डज नॉट फ्लो. वो हमेशा एक जगह स्थिर रहता है और कभी भी नहीं फ्लो करता है, बहता नहीं है. सेकेंड है रिवर वाटर इट नेवर गिव्स अ फॉल स्मेल. ये कभी भी आपको एक गंदी बदबू नहीं देता है, जबकि स्टैग्नेंट वाटर स्मेल्स बैड और फॉल. वो एकदम बदबू और गंदगी से देता है. थर्ड नंबर है मॉस्किटोज डू नॉट ले एग्स इन रिवर वाटर. मॉस्किटो जो होते हैं वो कभी भी रिवर वाटर में अंडे नहीं देते हैं क्योंकि बहता हुआ पानी होता है. मॉस्किटोज ले एग्स इन द स्टैग्नेंट वाटर. बेटा जी मैंने इसकी आपको पीडीएफ भेजी है, लेकिन इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपको इट नेवर गिव्स ए फॉल स्मेल. गिव्स की बजाय मैंने गिल लिख दिया है, तो GIVES कर लीजिएगा आप, ठीक है ना. वो मैंने ध्यान नहीं रहा, अभी देखा मैंने उसका, वरना मैं पीडीएफ में करेक्शन कर देती, लेकिन आई हैव ऑलरेडी सेंड पीडीएफ. ओके, हाउ डू मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया. थर्ड क्वेश्चन है आपका. देखिए व्हेन द फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो बाइट अ सिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. जब एक फीमेल एनोफ्लिस जो होता है वो मलेरिया से जो सफ़र करने वाला व्यक्ति होता है उसको बाइट करती है. द मलेरियल जम्स ऑफ द सिक पर्सन, जो सिक पर्सन के मलेरियल जम्स होते हैं पासिस विद द ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्किटो. जो वो क्या करते हैं मॉस्किटो की बॉडी ऑफ मॉस्किटो ब्लड के साथ में, वो ब्लड सक करता है मॉस्किटो, उसी के साथ में उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. व्हेन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन. जब ऐसा इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है इट ट्रांसमिट द मटेरियल जम्स इनटू द हेल्दी पर्सन. ये मटेरियल जो मलेरियल जम्स को हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर देता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्टामिनेटेड वाटर. कॉन्टामिनेटेड वाटर क्या है आपका? तो वाटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सीवेज एंड केमिकल्स इज कॉल्ड कॉन्टामिनेटेड वाटर. ऐसा पानी जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीवेज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसको हम कॉन्टामिनेटेड वाटर कहते हैं. अब नंबर 5 है हाउ कैन वी प्योरीफाई वाटर एट होम. हम जो होते हैं वो घर पर पानी को कैसे साफ करेंगे? तो वाटर कैन बी प्योरीफाइड एट होम बाय 3 थिंग्स आ जाएगी. बॉइलिंग नंबर 1, नंबर 2 यूजिंग वाटर फिल्टर्स, नंबर 3 यूजिंग इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स. ओके, नाउ कम टू द नंबर 6, नेम 3 वाटर बॉर्न डिजीजेज. आपको 3 वाटर बॉर्न डिजीज के नाम बनाने हैं. राइट द सिम्टम्स ऑफ ईच टू डिफ्रेंशिएट दैम. और हर एक के सिम्टम्स लिखने हैं. तो द वाटर बॉर्न डिजीज आर कौन सी है? एक तो जॉन्डिस है आपका, दूसरा 3 के बताने हैं आपको, तो डायरिया है, एंड थर्ड इज द वर्म इन स्टमक, यानी कि पेट में कीड़े हैं. तो सबके हम सिम्टम्स बताते हुए चलेंगे. सिम्टम्स ऑफ द जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ स्किन एंड द वाइट पार्ट ऑफ द आइज. आइज का वाइट पार्ट और स्किन सारा का सारा येलो हो जाता है. सेकेंड है आपका डायरिया विथ येलो यूरिन. डायरिया हो जाएगा आपको, बार बार दस्त होना, और यूरिन हो जाएगा, मतलब येलो कलर का यूरिन आएगा आपका. थर्ड है आपका वॉमिटिंग हो जाएगा, बार बार उल्टियाँ होना. फोर्थ है येलोइंग ऑफ नेल्स. आपके नाखून जो होते हैं लाइट पिंक के बजाय येलो कलर के निकलेंगे. और नाउ कम टू कंसंट्रेट ऑन द सिम्टम्स ऑफ. सबसे पहले हम लोग करते हैं सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस के, हमने कर लिया. दूसरा सिम्टम्स करते हैं हम डायरिया के. लूज वाटरी स्टूल्स, बार बार आपको पानी जैसे दस्त लगेंगे. नंबर 2 मोर देन 4-5 मोशंस इन अ डे. एक दिन में आप 4-5 बार से भी ज़्यादा मोशन के लिए जाएंगे. नंबर 3 क्रैम्प्स एंड पेन इन स्टोमक. स्टोमक में, पेट में आपके कैसे उठेंगे? मरोड़े उठेंगे और दर्द होगा. नंबर 4 है आपका फीवर, बुखार.
नंबर 5 है ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड लिप्स। जो आपकी टंग है, आपकी जीभ है, आपके लिप्स है, वो एकदम कैसे हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे। 6 नंबर पे आ जाएगा रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। देखिए बार बार अगर आपका पानी वैसे ही चला जाएगा बॉडी में से, टंग सूख गई आपकी, लिप सूख गए आपके, तो यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कम हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ वर्म इन स्टमक। अगर पेट में कीड़े पड़ गए तो उसके कौन कौन से सिम्टम होंगे, पेन इन स्टमक, पेट में दर्द रहेगा क्योंकि कीड़े आपको खाएंगे। रिड्यूस्ड एपेटाइट, भूख बंद हो जाएगी। फीवर, बुखार आ जाएगा। लॉस ऑफ वेट, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो लॉस ऑफ वेट होना ही, आपका वजन कम हो जाएगा। पेल फेस, पीला पीला चेहरा पड़ जाएगा। 7th नंबर है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के क्या सिम्टम्स है? सिम्टम्स ऑफ मलेरिया है हाई फीवर, बहुत तेज बुखार। शिवरिंग विथ कोल्ड, मतलब ठंड से कांपना। 3rd नंबर आपका हो जाएगा हेडेक, सिर में दर्द। 4th नंबर नौसिया, नौसिया माने जी मितलाना। नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ इज मलेरिया कन्फर्म्ड बाय अ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा कैसे एक मलेरिया को कन्फर्म किया जाता है? फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया द ब्लड ऑफ द सिक पर्सन इज एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। मलेरिया की प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है, जो सिक पर्सन, बीमार पर्सन होता है, उसकी ब्लड की सैंपल लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मलेरिया जर्म्स इन द ब्लड कन्फर्म्स द डिजीज़। और मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं वो आपको माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे ब्लड के अंदर, मीन्स इट इज़ कन्फर्म दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज। देखिए ये जो वाटर बॉर्न डिजीज है उनको रोकने का तरीका क्या है? स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, कुकिंग एंड यूजिंग द टॉयलेट। देखिए खाना खाने से, खाना पकाना और टॉयलेट का यूज़ करना, इन तीनों के पहले और बाद में दोनों बार आप साबुन से, पानी से हाथ धोएंगे। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग दैम। दूसरा नंबर, फ्रूट वेजिटेबल जो भी आप खाते हैं उनको खाने से पहले क्या करेंगे, धो के खाएंगे। 3rd नंबर, कुक योर फूड वेल, डू नॉट ईट रॉ मीट। कच्चा मांस मत खाओ, जो भी अपना भोजन खाते हो, खाना खाते हो, आप पूरा पका के खाओ अच्छी तरह से। ड्रिंक बॉयल और प्यूरीफाइड वाटर, बॉयल किया हुआ प्यूरीफाइड वाटर होता है उसको खाओ, इस्तेमाल करिए आप। 5 नंबर है इंश्योर वाटर इज़ नॉट एक्यूमुलेटेड इन और अराउंड हाउसेज। आप कोशिश करिए, इंश्योर करिए पक्का कि आपके घर के अंदर और या आपके आसपास के एरिया में कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो रहा हो। और नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपका, लुक एट द गिवन पिक्चर शोइंग डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन अ पॉन्ड एंड फ्रेम एनी 3 क्वेश्चंस टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। यहाँ पे आपको देखिए बेटा जी एक डायग्राम दे दिया जाएगा और उसके अंदर ये आदमी अपनी भैंसों को नहला रहा है, इसमें देखिए, तो ये एक दे दिया और इसके देखने के बाद आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो हमको 3 क्वेश्चन पुटअप करने हैं। नंबर 1 है आपका, व्हाट डज द पिक्चर शो। ये पिक्चर क्या शो करती है? नेम द एक्टिविटीज बीइंग डन इन द पॉन्ड। उस एक्टिविटी का नाम लिखिए जो इस पॉन्ड में हो रही है। बाथिंग ऑफ बफेलोज। बाथिंग ऑफ बफेलोज नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ आपको बताया है। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा नेम द एक्टिविटीज बीइंग डन इन द पॉन्ड। 3rd है हाउ इज वाटर बीइंग पॉल्यूटेड, पानी किस तरह से गंदा होता है। सिम्टम्स ऑफ नंबर 11 है सिम्टम्स ऑफ सम डिजीज आर गिवन बिलो। आपको क्या करा है, नीचे कुछ बीमारियां हैं उनके सिम्टम्स दिए हुए हैं। रीड द सिम्टम एंड आइडेंटिफाई द डिजीज। आपको सबसे पहले क्या कहते हैं, पहला नंबर आपका आ गया येलोइंग ऑफ नेल्स। देखिए बेटा जब मैंने PDF भेजी है ना तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है कि येलोइंग ऑफ आइज, तो येलोइंग ऑफ आइज तो आपको लिखना है, फिर तो आप उसका सिम्टम्स लिखेंगे। एक तरफ आप लिखेंगे सिम्टम्स और दूसरी तरफ लिखेंगे डिजीज़, ठीक है, एक टेबल टाइप का बना दीजिए। सिम्टम्स लिख दिया, उधर डिजीज़ लिख दिया। सिम्टम्स में क्या है, येलोइंग ऑफ नेल्स है, माने आपको जॉन्डिस हो रहा है, JAUNDIC। दूसरा है आपका लूज वाटरी स्टूल मोर देन 4-5 टाइम ए डे, मतलब डायरिया, DIARRHOEA। अच्छा, पेन इन द स्टमक एंड रिड्यूस्ड डाइट ऑफ 5। भूख मतलब वॉर्म्स इन स्टोमक, पेट में दर्द हो रहा है, भूख बंद हो गई। वॉर्म्स इन स्टोमक यानी कि पेट में कीड़े होना। सडन पैरालिसिस इन लेग्स, लेग्स में अचानक लकवा मार जाता है, वो है पोलियो, POLIO।
हो गया, मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द 11 क्वेश्चन. नाउ कम टू द 12 क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम मलेरिया. अब देखिए हम अपने आप को और दूसरों को मलेरिया से कैसे बचा सकते हैं. वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम मलेरिया बाय, नंबर 1 है फिक्सिंग वायर नेटिंग ऑन द विंडोज़ एंड द डोर्स फ्रॉम एंटरिंग और हाउस. हमारे घर के अंदर जो एंटरिंग करने हैं हम, तो वहाँ पर जो दरवाज़ा है उसमें और विंडोज़ में इन सब में क्या करेंगे, वायर नेटिंग, जाली वाला जो दरवाज़ा लगाता है ना, तो दैट इज़. सेकेंड नंबर है यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स सच एज द क्रीम एंड कॉइल्स. मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे कि क्रीम लगा लो या जिससे मच्छर ना खाए, कॉइल लगा लो. कॉइल इस्तेमाल होती है जिसकी धुआं से जो होते हैं मच्छर भाग जाते हैं. अब जैसे क्रीम लगा देते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट में, इसके अलावा जैसे हमने सरसों का तेल लगा लिया उससे भी मच्छर नहीं काटते हैं. थर्ड नंबर है वी यूज़ मॉस्किटो नेट. मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करिए. नंबर 4 आ गया वियर अ फुल स्लीव्स नाइट ड्रेस. रात को सोते टाइम लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं अरे कोई बात नहीं जैसे है पहन लो. नहीं, अगर फुल स्लीव्स की नाइट ड्रेस अगर आप पहन के सोएंगे तो क्या होगा, मच्छर आपको नहीं काटेंगे. लास्ट क्वेश्चन है, आई होप 13, हाँ लास्ट है, हाउ कैन गवर्नमेंट एंड पीपल एट होम प्रिवेंट मलेरिया बाय डिस्ट्रॉइंग मॉस्किटो एंड देयर एग्स इन देयर ब्रीडिंग प्लेसेस. किस तरह से हम लोग और गवर्नमेंट दोनों मॉस्किटो जो उनके अंडे हैं उनको कैसे हम नष्ट करेंगे, मच्छरों को और उनके अंडों को उनके ब्रीडिंग प्लेस से, तो हम कैसे उसको रोकेंगे. मलेरिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय, कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे. पहला नंबर हो गया आपका प्रिवेंटिंग मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, मॉस्किटो को ब्रीडिंग करने से रोकना. दूसरा है डेस्ट्रॉइंग मॉस्किटोज एंड देयर एग्स. दूसरा क्या हुआ, डेस्ट्रॉइंग मॉस्किटोज एंड देयर एग्स, मच्छरों को मार देना और उनके अंडों को मार देना. इन देयर ब्रीडिंग प्लेस, उसके ब्रीडिंग प्लेस पे. दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. अब मच्छरों को मारेंगे कैसे. पहला नंबर फिल द डिचेज वेयर मॉस्किटो ब्रीड, जहाँ पर भी गड्ढों में अंडे देते हैं मच्छर, उस गड्ढों को हम भर देंगे. दूसरा स्प्रे कैरोसिन ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड एंड लेक्स, जितने भी तालाब है झीलें हैं उनकी सतह पे कैरोसिन ऑयल डाल देंगे. तीसरा है चेंज द वाटर ऑफ रूम कूलर, हमारे घर में वाटर होता है, रूम कूलर होते हैं, उसके पानी को चेंज कर देंगे. चेंज द वाटर ऑफ फ्लावर पॉट, जितने भी फ्लावर पॉट है उनका पानी चेंज करेंगे. पांचवा है आपका कीप ऑल द वाटर कंटेनर्स वेल्स एंड वाटर स्टोरेज टैंक्स कवर्ड, जितने भी वाटर कंटेनर है, कुएँ हैं, वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, इन सबको हम ढक कर रखेंगे. एंड लास्ट है आपका 6 नंबर पे मेक श्योर दैट द ड्रेन्स आर नॉट चॉक्ड, और बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी ड्रेन्स जो होती है वो चौक ना हो, नालियाँ रुकी हुई ना हो. थैंक यू.